नमस्कार साथियों, आइए विसर्ग संधि के अंतर्गत आज हम अध्ययन करते हैं रा लोप संधि का। किसका? रा लोप। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, रा का लोप होगा इसमें। ठीक, रा लोप यानी रा का लोप करना, यह संधि सिखाती है। ठीक, रा लोप करने वाला सूत्र क्या है? रोरी। ठीक, रा करने का सूत्र है सा सजसो रू, जबकि रोरी जो है वह रा का लोप करता है। कैसे रा का लोप? तो जब रा के बाद फिर रा आ जाए तो पहले वाले रा का लोप करता है। यह सूत्र क्या करता है? देखिए इसको लिख लीजिए पहले। यदि यदि रा के बाद रा आए तो पूर्व अर्थात क्या है, जिसे हम कहते हैं पहले, पूर्व यानी पहले। ठीक, रा का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक, यानी कुल मिलाकर जो रोरी सूत्र है वह क्या करता है? रा को तो लोप करता है, पर किस रा का? दूसरे रा का नहीं, पहले रा का। यदि एक पद में जो हम संधि करके जो पद बनाएंगे, ठीक, उसमें दो रा हैं तो पहले वाला जो रा है उस रा का लोप रोरी सूत्र से किया जाता है। ठीक, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रा की लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, रा की लोप संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो रा की लोप संज्ञा क्या होगी? ये जो है रोरी सूत्र जो है रा का लोप करता है। ठीक, और रुत विधायक कौन सा सूत्र है, यानी रू का आदेश करने वाला कौन सा सूत्र है? सा सजसो रू। इनमें दोनों में अंतर जानिएगा। सा सजसो रू जो है वह रू का विधान करता है, रा का विधान करता है, और जो रोरी है वह रा का लोप करता है। लेकिन रा यहाँ जो लोप करेगा रोरी सूत्र, वह पहले वाले रा का लोप करेगा, बस इतना ध्यान रहे। तो आप जो है इस सूत्र को जो है इस संधि को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें उदाहरण की, ठीक, तो देख लीजिए, जैसे ले लीजिए उदाहरण बालका। देखिए बालका था और बालका को जो सा हो गया, आपको ये सा कहां से है आपको पता ही है, विसर्जनीय से सा से विसर्ग को सकार हो गया है। ठीक, रमनते। ठीक, तो यहाँ क्या है, विसर्जनीय सा से सकार हुआ है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस सुनते जाइएगा तो आप जानेंगे कहां कैसे हुआ। ठीक, और उसके बाद सा सजसो रू से जो है इस सकार को क्या हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। बाल का रू धन रमनते। ठीक, तीसरा, अब रू को जो है क्या आदेश होगा? रा। किससे? रू को जो है हम रा आदेश कर देंगे रोरी से। देखिए रू हो जाता है, फिर रा को जो है पूर्व रोरी सूत्र से पूर्व का जो है रेफ हो जाता है, पर अभी यहां हम रा करेंगे। तो जो रा करेंगे वह क्या क्या कैसे करेंगे? देखिए बाल का रा हो जाता है। रा इससे पहले हमने जो है ऊ का लोप करना उत्तर संधि में पढ़ा है। ठीक, ऊ का लोप हो जाएगा तो रा बचेगा, फिर रमनते। अब यहां देखिए, यहां भी रा है, यहां भी रा है, तो रोरी सूत्र जो है अब अप्लाई होगा कहां? इतने के बाद, तब हो जाएगा बाल का रुक, रा का जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे? रोरी सूत्र से लोप हो जाएगा, फिर रमनते। ठीक, बाल का रमनते ऐसा शब्द बनेगा। ठीक, कहेंगे यहाँ एक में क्यों नहीं लिखा गया? एक में इसलिए नहीं लिखा गया कि यह जो है क्रियापद है। पूर्व में जो हमने पढ़ाया तो आपको बताया था जहां भी क्रियापद रहेगा वहां पद जो है जुड़ेंगे नहीं। ठीक, इसी तरीके से गौरम्भते शब्द होगा। देखिए गाय रंभात, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा, गौश धन रंभते।
सा विसर्जनीय सा से सकार हुआ, तो जो है गौ रमते हुआ। और इसके बाद जो है सा सजुषो रू से जो है सकार को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। और रमते क्या होगा, सा सजुषो रू से रू हुआ। फिर इस रू के जो है ऊ का लोप कर देंगे हम, ठीक। इसके लिए हमने जो उत्तर संधि पढ़ी है, अतोरोर प्लुताद अपलुते इत्यादि जो सूत्र थे हस्या, इसमें क्या कहता है, ऊ का लोप हो जाता था, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, रू का लोप कर देंगे, तो होगा गौ र बचेगा, फिर रमते, ठीक। अब गौ रमते, ये रा को जो है क्या होगा, पूर्व रा का जो है लोप हो जाएगा रोरी सूत्र से, तो यहाँ जो शेष बचेगा वह गौ रमते बचेगा, ठीक। गौ रमते ऐसा रूप बनेगा, ठीक। इसी तरीके से अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक वाक जो है सूत्र और काम करता है कि ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अण, एक सूत्र है। देखिए यहाँ एक सूत्र लिख लीजिए, ठीक। लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, क्या है, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ये आपका जो है सूत्र। इसको अगर एक में लिखेंगे तो दीर्घो अण है, यहाँ जो है क्या हो जाएगा, आपको अग्रह आदेश हो जाएगा, ऐसे ही लिखिए, ठीक। सूत्र ऐसे ही मिलेगा आपको, दीर्घो अण, ठीक। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि ढा या रा का लोप हुआ हो तो उसमें पूर्ववर्ती अण जो होता है, अण प्रत्याहार यानी आ ई उ, ये तीन अगर हो पर में तो क्या होगा, उनको दीर्घ कर दिया जाता है। देखिए यदि ढा या रा, ढा या रा का लोप हुआ हो, तो यदि ढा या रा का लोप हुआ हो तो क्या होगा, तो उससे पूर्ववर्ती अण जो होता है, तो उससे पूर्ववर्ती अण, अण के अंतर्गत क्या आएंगे, आ ई और उ, ठीक। अण को दीर्घ हो जाता है, क्या होगा, दीर्घ हो जाता है, यानी दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यहाँ क्या होगा, ये दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा, रोरी से जो है, जो दो रा पद में आ रहे होते हैं उसमें पूर्व वाले रा का जो है रोरी सूत्र से लोप होकर बालकार बनते बना, ठीक। यहां भी देखिए सब क्या हुआ, दो रा थे, इस कारण से पूर्व वाले रा का लोप हो गया। अब यही कह रहा है ये सूत्र, ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अण, कि यदि पद में ढा या रा का लोप हो गया हो तो उससे पूर्ववर्ती अण जो है उनको दीर्घ आदेश हो जाता है। यानी कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जैसे पुनर्धन रमते होता है, देखिए जैसे पुनर्धन रमते, ये शब्द आया, ठीक। मान लीजिए पुनर्धन रमते आया हो तो ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अण क्या कहता है कि यदि अगर हम रा का यहाँ लोप करेंगे ही, क्योंकि दो रा है तो रा का लोप करेंगे, यदि ऐसा शब्द आए पुनर्धन रमते, तो यदि रा का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अण जो होगा यानी आ ई उ, यानी यहाँ ना का जो आ है उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो जो शब्द हो जाएगा क्या होगा, वह शब्द जो होगा वह होगा पुनः रमते। यहाँ दीर्घ आकार क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ
जो है ना में आ छिपा हुआ था, ह्रस्व आ, इस कारण से इसको जो इसका लोप करने पर लोप करेंगे तो यहाँ ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अड़ सूत्र लगेगा, और जो इससे पूर्व आकार है उसको दीर्घ हो जाएगा तो पुनारंभते हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से लिड ढन ढ, देखिए लिड धन ढ, तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, ली ढ, क्योंकि यहाँ ढा को भी हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे। दो वर्ण है ढा, यहाँ ढा आगे है, फिर दो ढा है, तो ढा का लोप करेंगे तो जो क्या हो जाएगा, ला के बाद ई, ला के देखने में तो यहाँ ई पूर्व है, पर ये मात्रा जो है इसको गिना जाएगा बाद में, तो ला है पहले लिख देंगे, बाद में ई है, छोटी ई है, तो छोटी ई को क्या हो जाएगा, बड़ी ई, यानी ली, इधर ढ बचा हुआ है तो लीढ़। ये सब उदाहरण परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और गलतियां प्रायः लोग कर देते हैं। ठीक, देखिए हरिर धन रम्य है, एक है, तीसरा देखिए हरिर धन रम्य, हरिर धन रम्य, हरिर धन रम्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रा है, रा है तो इस रा का लोप हम करेंगे ही रोरी सूत्र से, तो रोरी सूत्र से जब इसका लोप कर देंगे तो रा ही बच जाता। ठीक, तो जब रा का लोप कर दिया जाएगा तो एक ही रा बचेगा, लेकिन यहाँ ये सूत्र जो है ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा कहता है कि यदि रा का लोप हो गया हो, लोप हुआ हो तो क्या करेंगे, जो उससे पूर्व का अण है यानी आ ई उ है उसको दीर्घ कर दिया जाएगा, तो यहाँ क्या है, छोटी ई है, तो इसको हो जाएगा बड़ी ई, हरि रम्य, हरि रम्य। देखिए रम रमना क्रिया है, इसलिए इसको जो है क्या कर दिया गया, अलग लिख दिया गया। आगे गुरु रुष्ठ क्या होगा, अलग लिख लिखिए, गुरु रुष्ट, गुरु रुष्ट को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ शब्द क्या है, गुरु धन रुष्ट, यहाँ देखिए गुरु में रा रहेगा और एक और गुरु रुष्ट। ठीक, तो यहाँ रा का क्या करेंगे, लोप करेंगे, क्योंकि दो रा है तो एक का लोप स्वाभाविक ही होगा, तो यहाँ जो ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा सूत्र है वह क्या कहता है कि जो इकार है यहाँ क्या है, छोटा उ है, गुरु। ठीक, गुरु गुरु रम्य है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु यहाँ देखिए यहाँ जो है ना गुरु बड़ा उ है हो जाएगा, और यहाँ रुष्ट क्या होगा, यहाँ रुष्ट ही रहेगा, गुरु रुष्ट। ठीक, निरोगा हुआ, नीरसा हुआ, इस तरीके से जो है सब बनेंगे। देखिए यहाँ ये चौथा है, पांचवा निर्धन रोग, निर्धन रोग क्या होगा, रा का लोप होगा, रा के लोप होने से ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा आएगा, तो नी का हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा नी, उसके बाद रोग लिख देंगे, निरोग क्या हो जाएगा, निरोग। ठीक, इसी तरीके से छठा निर्धन रस, निर्धन रस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है रा का लोप होगा, रा का लोप होने से ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अणत लगेगा, तो नी को जो हो जाएगा नी, और यहाँ रस बचा हुआ है तो रस बना दिया जाएगा नीरस। ठीक, इसी तरीके से शंभुर राजते भी लिख सकते हैं। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का जो पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय हुआ, पुनर्रमते हुआ, लीढ़ हुआ, हरिरम्य हुआ, ये 3-4 उदाहरण जो है ना वो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक उदाहरण छूट गया है उसमें, उसको भी लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय,
सातवां क्या है? अंतर धन राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां रा का लोप होगा और ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अण से आकार को बड़ा हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय, लोग कहेंगे क्या है? अंतरराष्ट्रीय, ये शुद्ध होता है और लोग यही अंतरराष्ट्रीय ही लिखते हैं। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा? ता, रा का लोप हो जाने के बाद ढा लोपे पूर्व से दीर्घो अण लगा तो ता के का जो आ है उसको बड़ा आ हो जाएगा, अंता, फिर राष्ट्रीय। ये आपका शुद्ध रूप है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ये शुद्ध है। ठीक, ये आप हो गया आपका रा लोप संधि। इसमें आपने जाना कि रा लोप कैसे होगा। यदि रा के बाद फिर रा आ जाता है तो पहले वाले रा का लोप होगा, बताया गया। ठीक, यहाँ कैसे कैसे हुआ। यहाँ बालकाह था, बालकाह रमन्ते था तो विसर्जनीय सा से सकार हुआ, फिर सा सजसो रू से रू आदेश हुआ, रू से जो है को उकार का लोप हो गया, फिर रा बचा और रोरी सूत्र लगा, फिर तो रा का भी लोप कर दिया गया रोरी सूत्र से, तो बालकाह रमन्ते बना। ठीक, फिर धा लोपे पूर्व से दीर्घो अड़ हमने सूत्र पढ़ा। यह कहता था कि यदि ढा या रा का लोप हो गया हो तो उससे पूर्ववर्ती अण जो है यानी आ ई उर जो पद न्यायता है उसको क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे पुनर्रमते था तो यहाँ रा था, रा का लोप हो गया तो इससे पूर्व ना में आ, छोटा आ था तो छोटा आ को क्या कर दिया गया? बड़ा आ, तो पुनर्रमते हो गया। हर उदाहरण उसी का जो है नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद रेट को विसर्ग कैसे होता है, ये किस सूत्र से होता है वो हम पढ़ेंगे। हालांकि उस सूत्र को जो है खर अवसानियों विसर्जनीय नाम दिया जाता है। खर प्रत्याहार के बाद रेप जो आदेश हो जाता, पदांत रेप होता है, उसके स्थान पर विसर्ग होता है। तो उसको हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप में, पहले इसको आप नोट कर लीजिए।